नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में चल रही विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 भारतीय बेटियां क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। गत विजेता निकहत जरीन जहां 50 किलो भार वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत चुकी हैं, वहीं 2 बार की विश्व यूथ चैंपियन हरियाणा की नीतू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार जीत हासिल की है। इसी तरह से पिछली विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता मनीषा मौन 57 किलो भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर पा चुकी हैं तथा बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जैस्मिन भी 60 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। ये चारों बेटियां यदि एक मुकाबला जीत लेती हैं तो इनके पदक पक्के हो जाएंगे। यद्यपि 63 किलो भार वर्ग में शशि चोपड़ा तथा 66 किलो भार वर्ग में मंजू बम्बोरिया को पराजय का सामना करना पड़ा है। अब देखना ये है कि जो 4 बेटियां क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं वह आगे का सफ़र कितना आगे ले जा पाती हैं। इसी विश्व चैंपियनशिप में एक मामला चौंकाने वाला आया था। वह मामला था हेमलता उर्फ अंजनी तेली से जुड़ा हुआ। इस मामले का भी पटाक्षेप हो चुका है। आईबीए ने जहां अंजनी तेली को क्लीन चिट दे दी है, वहीं भारतीय बॉक्सिंग महासंघ ने कहा है कि अब हेमलता उर्फ अंजनी तेली कभी भी भारत से नहीं खेल पाएगी। दरअसल भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने आधिकारिक बयान में कहा है कि अंजनी ने 2021 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हेमलता गुप्ता के नाम से सहभागिता की थी और पहचान के रूप में उसने अपना आधार कार्ड दिखाया था। इसी तरह से आईबीए ने कहा कि दिल्ली में जन्मी मुक्केबाज अंजनी तेली के पास भारतीय पासपोर्ट नहीं था, न ही वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए कभी खेली है। उसने इस मामले में आईबीए के तकनीकी और प्रतिस्पर्धा नियमों का कतई उल्लंघन नहीं किया है। यानी अंजनी तेली को अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन से क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन भारतीय बॉक्सिंग महासंघ ने कहा है कि अब अंजनी तेली कभी भी भारत की तरफ से नहीं खेल पाएगी। इस मामले में अंजनी ने अपना पक्ष रखा। अंजनी ने बताया कि उसके पिता नेपाल से हैं तथा माता दिल्ली से हैं। चूंकि माता दिल्ली से हैं इसलिए उसका आधार कार्ड बन गया और नियमों के मुताबिक नेशनल खेलने वाले खिलाड़ी के पास पासपोर्ट होना चाहिए। यदि पासपोर्ट नहीं है तो उसे, यदि उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है तो वो स्लिप दिखानी होती है। इस मामले में अंजनी ने बताया कि जब वह 2021 में हिसार में खेली थी तब उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका आवेदन निरस्त हो गया है। इसी तरह से आईबीए ने कहा है कि अंजनी तेली ने 8 साल पहले ही नेपाल की नागरिकता ले ली थी। अब सवाल ये उठता है कि जब अंजनी तेली ने नेपाल की नागरिकता ले ली थी तो वह फिर 2021 में
दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप और हिसार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कैसे खेली। दरअसल देखा जाए तो नेपाल और भारत के बीच नागरिकता के मामले में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। नेपाल के खिलाड़ी पहले भी भारत की तरफ से खेलते रहे हैं, लेकिन इस मामले में भारतीय बॉक्सिंग महासंघ को सजगता बरतनी चाहिए। सिर्फ भारतीय बॉक्सिंग महासंघ ही नहीं, अन्य खेल संगठनों को भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दरअसल दो देशों से, दो अलग अलग नामों से खेलना भी एक तरह से फ्रॉड है, 420 है। इस मामले में आईबीए ने अंजनी को बेशक क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन इस पर 420 का मामला बनता है, क्योंकि सवाल नागरिकता का नहीं, सवाल दो नामों से दो अलग अलग देशों में खेलने का है। जो भी हो, अब इस मामले में कुछ नहीं होने वाला। भारत में अब हेमलता उर्फ अंजनी तेली नहीं खेल पाएंगी और वह अपने करियर का आगे का सफ़र नेपाल से ही तय करेगी। जो भी हो, इस तरह के मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जब खिलाड़ी 420 का सहारा लेता है, फरेब का सहारा लेता है, तो उससे दूसरी प्रतिभाओं का नुकसान होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।